की गई थी और 3 अपीलों पर बहाल कर दिया गया है। अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी हैं। एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया है और अपीलें बहाल कर दी गई हैं। दूसरी जानिब नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल हुई तो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा, जबकि अब अदालत की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है और अपीलें बहाल कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इसी पर बात करेंगे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, बताइएगा, महफूज फैसला सुनाया जा चुका है, अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी हैं। देखिए, आज का सबसे बड़ा फैसला है लजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो अपीलें थी उनको बहाल कर दिया गया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अब से कुछ ही देर कबल जो है ये महफूज शुदा फैसला सुनाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूं ही फैसला सुनाया गया, तमाम निजी जो वकला हैं और कारकुनान हैं या उनके दौरान उन्होंने फौरी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारकबाद दे दी है। तमाम लोग इस वक्त खुशी का इजहार कर रहे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारकबाद दे रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब यहाँ कमरा अदालत से रवाना हो रहे हैं और तमाम लोग इस वक्त उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में जो उनकी सजा के खिलाफ अपीलें थी उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है। सबसे बड़ी खबर है कि आज के हवाले से तफसीली दलाइल दिए गए जो उनके वकला थे उनकी जानिब से भी और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन टीम ने भी जब सवाल किया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की जाती तो उसको कोई इतराज, तो उन्होंने कहा कि अपीलों पर बहाल करने पर हमें कोई एतराज नहीं है। तमाम प्रोसिक्यूशन टीम के अदम एतराज के बाद जो फैसला महफूज किया गया था, अब से कुछ ही देर कबल जो महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि जो गुज़श्ता समाअत हुई थी उस पर अदालत की जानिब से कहा गया था कि जो इतना अर्सा अदम हाजिरी रही उस पर अदालत को मुतमईन करना होगा। ताहम उस हवाले से भी बातचीत हुई, लेकिन उससे पहले प्रोसिक्यूशन जो टीम थी नैब की उनका मौक़िफ़ लेना जरूरी था, तो उनका मौक़िफ़ ले लिया। जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया उनका ये कहना था नैब हुकाम का प्रोसिक्यूशन टीम का कि उनकी अगर अपीलें बहाल हो जाती हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ताहम इस हवाले से अब से कुछ ही देर कबल फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। इससे पहले जिस वक्त समाअत हुई थी तो समाअत के दौरान जो है वो प्रोसिक्यूशन टीम का ये कहना था कि अगर अदालत जो इसमें मुल्ज़िम कानून में मौजूद है कि तमाम रिलीफ का हकदार होता है और अगर वो कानून की पासदारी करे, अगर जो प्रोसिक्यूटर का ये भी कहना था कि अगर इख्तियारी मुल्ज़िम सरेंडर करता है तो उसको कानून के मुताबिक तमाम रिलीफ मिलना चाहिए और नैब का जामे मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाए। और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ अपनी अथॉरिटी अदालत में सरेंडर कर चुके हैं और नैब को हिफाजती जमानत कब तक महफूज की गई है? देखिए, जिस वक्त ये अपीलें बहाल हुई उसके साथ ही जमानत का भी फैसला होगा। जमानत के लिए भी अलग से एक अभी ऑर्डर जारी होगा। ताहम जब उनकी अपीलें बहाल होगी तो ऑटोमेटिकली वो उनको जमानत भी दे दी जाएगी। उस हवाले से अभी तक अदालत में मुख्तसर तरीन फैसला था और जो जजेस थे उनकी जानिब से अदालती अमला था उन्होंने आकर मुख्तसर फैसला सुनाया और सुनाते हुए सिर्फ इतना बताया कि नवाज शरीफ की जो अपीलें थी उन्हें अदालत ने बहाल कर दिया। तहरीरी फैसला आएगा, उसमें तमाम तर मंदरजात होंगे और उसमें तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा कि इन बुनियादों पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो अब सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की हैं ये तमाम पॉइंट्स भी इसमें लिखे जाएंगे और उसके साथ साथ जो उनकी ये आगाह कीजिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जा चुके हैं या वहीं पर मौजूद हैं, या पे जो आप तहरीरी फैसले की बात कर रहे हैं वो अमूमन कितने वक्त लग जाता है वो आने तक? देखिए, थोड़ा वक्त तो लगेगा यकीनन, उसमें तफसीली फैसला तहरीर किया जाएगा, उसके बाद उसका जायजा लेने के बाद ही अदालत जारी करेगी। अमूमी तौर पर उसी दिन भी जारी हो जाता है, चूंकि अदालती वक्त खत्म हो गया तो ये भी कभी इम्कान है कि अदालत आज इस तहरीरी फैसला जारी ना करे और सुबह रात को किसी तरह या सुबह जो है वो इसका फैसला जारी करे। लेकिन जो है इस पर चूंकि अभी जो फौरी रिलीफ था वो दे दिया गया है। जो अदालती अमला है उन्होंने आगाह कर दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सजा के खिलाफ अपीलें थी उन्हें अदालत ने बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने अब से कुछ ही देर पहले महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ सुना दिए। आसिफ, अब से कुछ देर पहले जो विजुअल्स आए थे हमने देखा कि आप नवाज शरीफ के साथ ही मौजूद थे, आप बात भी कर रहे थे, क्या बात हुई आपकी, अगर उन्होंने किसी बात के ऊपर रिस्पॉन्ड किया हो तो? देखिए, हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बार बार एक ही सवाल किया कि क्या आपके हवाले से बातचीत हो रही है कि आप इंतखाबात के हवाले से आप कोई बात नहीं करें तो इंतखाबात पर आप कोई बात करना चाहेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब ना दिया। और हमने जिस वक्त अदालत में भी आकर उनसे बार बार एक ही सवाल किया, क्योंकि जो अपोजिशन जमातें हैं पीपल पार्टी बिलखुसूस इंतखाबात की तारीख मांग रही है, तो उनसे पूछा कि पीपल पार्टी आपकी जो जमात है वो इंतखाबात की तारीख मांग रही है तो आप इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन उन्होंने कोई
जवाब नहीं दिया। बार बार उनसे यही सवाल होता रहा, क्योंकि दीगर सहाफी भी यही सवाल चाह रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही होती है कि इंतखाबात के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है वो सामने आना चाहिए। गुज़श्ता समात पर भी यही सवाल किए गए, लेकिन उस पर भी जवाब नहीं दिया गया। आप देख रहे होंगे कि जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं, तमाम लोग यही सवाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जानना चाहते हैं कि इस पर क्या आपने जो है आपका मौक़िफ़ है, लेकिन अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तमाम उनसे एक और सवाल किया गया कि सिविलियन बालादस्ती पर आप यकीन रखते हैं, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसका सिर्फ जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती से तो हम आज़ाद हुए। ठीक है, इलेक्शन हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए शौकत राजा हमारे साथ मौजूद है। शौकत राजा साहब, महफूज फैसला जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आप भी यही कह रहे थे, जाहिर है मुकम्मल तौर पर रिलीफ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मिल चुका है और अपीलें बहाल हो चुकी है, क्या कहेंगे?